तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HRT ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं साउंड। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लाइट स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि लाइट एंड साउंड करेंगे, तो पहला पार्ट लाइट हमने पिछले लेक्चर में किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए दोबारा और क्लिक कीजिए जिस पे लाइट लिखा होगा उस लेक्चर पे। तो लाइट एंड साउंड की हम लोग ने बात किया था, तो आज हम लोग साउंड के बारे में बात करेंगे कि साउंड होता क्या है बेसिकली। ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा आज, सिंपली सिर्फ साउंड के बारे में बात होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग ने लाइट के बारे में बात किया था। ठीक, साउंड साउंड सुनते ही, साउंड वर्ड देखते ही आप लोग के मन में क्या सवाल आता है कि साउंड होता क्या है? तो आप लोग का एक कॉमन सा आंसर जनरली सही भी है कि जो हमको सुनाई देता हो, जहाँ वाइब्रेशन फील होता हो, जन 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 वाइब्रेशन फील होता हो। वॉइस बॉक्स पे अभी के अभी आप मेरे साथ वीडियो लेक्चर देखते हुए बोलते रहिए तो आपको वॉइस बॉक्स पे वाइब्रेशन। तो जनरली यही मतलब हुआ कि साउंड का मतलब कुछ सुनाई दे, कुछ वाइब्रेशन हो, तो उसको हम लोग साउंड बोलते हैं। साउंड बेसिकली दोस्तों एक एनर्जी है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ठीक है, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन। आपने आपके घर में देखो, रोटी बनाने के लिए जो पकड़ने के लिए यूटेंसिल्स, जो बर्तन रहते हैं, उसको आप लोग ले लो साथ में, फिर से जन से मारो, एकदम वाइब्रेशन होगा। जन से मारो, वाइब्रेशन होगा। तो साउंड भी एक तरह का एनर्जी है, और ये प्रोड्यूस कब होता है? जब वाइब्रेशन होता है। कहीं भी मारो, कहीं भी मारो, जब आप वाइब्रेशन फील करोगे ना, जन 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 ऐसे से हिलता हुआ पार्टिकल जब भी मूव करने लगे तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। जब भी पार्टिकल मूव करने लग जाए तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं, और वाइब्रेशन से ही साउंड आता है। ये देखो, अगर ये साउंड आपको सुनाई दे रहा है तो मतलब यहाँ पे इतने इतने पार्ट में जहाँ पे हिट कर रहा हूँ वहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो साउंड बेसिकली एक तरह का एनर्जी है जो कि वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये वाइब्रेशन के फॉर्म में ही आपके पास पहुंचता है। लेट्स सपोज एग्जांपल, ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है। क्या हो गया मित्रों? ये मेटल सरफेस हो गया, मेटल सरफेस। अब मैं इसमें हैमर से मैं हिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? मेरे पास मेटल सरफेस है, ये मेटल की एक शीट है, एल्यूमिनियम की या मेटल की कोई शीट है, और हथौड़ा लिया मैंने, फट से मारूंगा, एकदम जन ऐसे वाइब्रेशन होगा। तो जब वाइब्रेशन होगा, और ये हम लोग ने ऑब्जर्वर रख दिया, ठीक है, ये इसके कान है, ये हम लोग ने ऑब्जर्वर रख लिया। तो जब ये वाइब्रेशन होगा तो साउंड भी वाइब्रेशन के फॉर्म में ही ट्रेवल होगा। क्या होगा मित्रों? साउंड भी वाइब्रेशन के फॉर्म में ही ट्रेवल होगा। और हमको साउंड कब सुनाई देगा? जब वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचेगा। कहीं वाइब्रेशन हुआ टन करके, जब तक वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमको साउंड सुनाई नहीं देगा। और जब हमारे ईयर के पास वाइब्रेशन आते तो हमारे ईयर में भी ईयर ड्रम करके एक ऑर्गन, बेसिकली एक फंक्शन होता है, मतलब एक पार्ट होता है, ईयर का एक पार्ट होता है ईयर ड्रम। वहां पे वाइब्रेशन जाके जन, तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है आपका, तो आपको सुनाई देता है। तो ऐसे ही कहीं भी अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां साउंड प्रोड्यूस होगा। आपको भी सुनाई दे रहा है क्योंकि आपके ईयर में ईयर ड्रम करके एक ईयर का पार्ट है, वो भी वाइब्रेट हो रहा है, तभी आपको सुनाई दे रहा है। तो ये बात है साउंड के लिए। साउंड का बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। साउंड वेव है। साउंड क्या है? वेव। मित्रों, साउंड एक वेव है। वेव किसको बोलते हैं?
जो भी पार्टिकल ऊपर नीचे करते हुए, जो भी पार्टी मैं बता रहा हूँ वेव क्या होता है, जो भी पार्टिकल ऊपर नीचे करते हुए आगे की तरफ ट्रेवल करे, क्या जो भी पार्टिकल ऊपर नीचे होते हुए आगे की तरफ ट्रेवल करे तो उसको वेव कहते हैं। देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है और आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ऊपर नीचे, तो एक तरह का वेव बन गया, आजे ब्लू पानी पानी, वैसे ही कुछ। ठीक है, अब हम लोग ने देख लिया साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसको साउंड बोलते हैं, साउंड एक एनर्जी है, तो ये हम लोग ने देख लिया साउंड। अब मित्रों साउंड आता कहाँ से, देखो साउंड के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मित्रों सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचूंगा। ओके, तो सोर्स ऑफ साउंड, हाँ इतना यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये वेव हो गया सोर्स ऑफ साउंड। इट हैज टू पार्ट्स, one is natural sound and another one is artificial sound. आर्टिफिशियल साउंड, देखो नाम से ही पता चल जा रहा है कि मैं अभी इसको क्या बताने वाला हूँ। जो भी साउंड नेचर की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको नेचुरल साउंड बोलेंगे, और जो भी साउंड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराया जाता है, लेट एग्जाम्पल कि बाढ़ आई है तो बाढ़ की वजह से नहीं, आप लोग कैसे, हाँ जब बिजली गिरती है आसमान में, जब बिजली गिरती है थंडरस्टॉर्म होता है, मतलब थंडर गिरता है, तो उसकी जो आवाज है वो नेचर से, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो नेचर पे हो गया। अब आर्टिफिशियल साउंड लो अभी कर देता हूँ, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये आर्टिफिशियल साउंड है, क्योंकि देखो मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा नेचुरल साउंड है कौन सा आर्टिफिशियल, जिस भी साउंड पे आपका कंट्रोल है, आपके बनाए गए द्वारा ऑब्जेक्ट्स की वजह से अगर साउंड आ रहा है तो आर्टिफिशियल साउंड, और कुछ ऐसे साउंड जिस पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और वो ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं या ऐसी जगह से आ रहे हैं जिसको आपने नहीं बनाया, तो बेसिकली वो नेचुरल साउंड हो गया। ठीक है, देखो ये नेचुरल साउंड हो गया हमारा, नहीं ये नेचुरल साउंड नहीं है, ये आर्टिफिशियल, ये भी नेचुरल साउंड होगा लेकिन कंट्रोल में। कुछ एक्सेप्शन होते हैं मित्रों, जैसे कि मेरे दिमाग में अभी तुरंत डाउट आया कि हमारा वॉइस बॉक्स भी तो है, ये भी नेचर से बना हुआ है, तो बेसिकली हमारे कंट्रोल में, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे वॉइस बॉक्स का हो गया। ओके, तो कम्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, ठीक है मित्रों, कम्स फ्रॉम नेचर एंड कम्स फ्रॉम मैन मेड मटेरियल्स। आपके लिए इतना समझ के लेके चलो। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो थंडर, बिजली जो गिरती है आसमान में, थंडर, फिर जो बर्ड्स बोलते हैं, जो एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, वाटरफॉल। ये मैंने जो कंट्रोल और अनकंट्रोल वाला मैंने बोला, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ देना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक नेचर का पार्ट हो गया। ये जो मैंने अभी आपको समझाया कंट्रोल और नॉन कंट्रोल वाला, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारा ये भी जो बॉक्स है ये मैनमेड नहीं है, ये हम जैसे बाय बर्थ होते हैं तो अपने आप डेवलप होता है, तो ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हमने बनाया है ऐसा नहीं है, एनिमल्स ने बनाया ऐसा नहीं, ये उनके में बाय बर्थ। हम जो एक्चुअली में हमारा इंटेलिजेंस लगा के जो बनाते हैं वो मैनमेड मटेरियल है। ठीक है, आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है उसको या तो कुछ नहीं आता उसको समझ में आ जाए, और जिसको आता है उसको कुछ नया सीखने को मिले। मेरा यही मोटिव रहता है, इसी मोटिव से मैं इस जगह पे आता हूँ। ठीक है,
अब मित्रों आगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, देखो अब हम लोग ने देख लिया साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड के सोर्सेस क्या है। अब मुझे बताओ कि आप साउंड पहचानोगे कैसे, या चलो साउंड के बारे में आपको और क्या पता है, साउंड क्या क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो अब हम लोग देखेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी आ रही है, साउंड नीड्स मीडियम, साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मित्रों मतलब ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल। साउंड को प्रोपोगेट, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, आपको मुंबई से शिमला जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो। तो ये जो मैंने व्हीकल्स, ये जो मैंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताई, आपका मीडियम हो गया, आप इसके जरिए शिमला पहुंचोगे। वैसे ही साउंड को भी कहीं और से कहीं और जाना है तो उसको मीडियम लगता है। तो उसके पास, साउंड के पास 3 मीडियम्स होते हैं। साउंड 3 मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। जब हम मीडियम की बात करते हैं तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे 3 मीडियम्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब साउंड इन तीनों में अलग अलग ट्रेवल करेगा। अब इन तीनों में आपको क्या याद रखना है कि किसमें साउंड ज्यादा ट्रेवल करेगा, किसमें साउंड फास्टर ट्रेवल करेगा। तो मैं आपको बता दूं, साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में फास्टर मतलब ट्रेवल करता है, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है गैस। एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन है, अभी तो हम अर्थ पे रहते तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, क्या मेरी आवाज आपको वैक्यूम में सुनाई देगी? द आंसर इज नो। मैंने बोला साउंड 3 ही मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे हम चारों ओर गैस से सराउंडेड। तो ऐसे ऐसे तो कॉन्सेप्ट हो गए सारे अपने साउंड के। आज खत्म हो गए लेक्चर। हम लोग ने 2 पार्ट में लेक्चर बनाया। पहले पार्ट में हम लोग ने लाइट के बारे में बताया, और अभी इस दूसरे पार्ट में हम लोग ने साउंड के बारे में बताया। तो लेक्चर को देखने के लिए दिल से थैंक्स। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मुझे अप्रिशिएट करना है तब भी कमेंट करो, अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तब भी कमेंट करो, मैं जरूर उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को, लेक्चर को देखने के लिए दिल से थैंक्स। बाय बाय।